नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सी टेट 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए ईवीएस एंड साइंस के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इस पूरे वीडियो में, तो लास्ट तक आप लोग इस पूरे वीडियो को देखेगा और यहां से आपके कुछ क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। साथ ही आप लोग अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये ईवीएस एंड साइंस दोनों के क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड हैं, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और लास्ट में जो आपका स्कोर होता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह इंपॉर्टेंट वीडियो। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। बहुविकल्पी प्रश्न भी हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे, ठीक है, फैक्ट्स भी हम लोग इस वीडियो में पहले देखेंगे। तो सबसे पहले फैक्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग उससे संबंधित जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे उसे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ईवीएस और साइंस से रिलेटेड सभी क्वेश्चन होंगे, तो नोट कीजिए। यहां पर देखिएगा, पहले मैं दिखा दे रहा हूं आप लोगों को कि यहां पर कुछ फैक्ट्स हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, आपके जो इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो सभी इंक्लूड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फैक्ट। तो यहाँ पर फैक्ट में सबसे पहले देखते हैं पीलिया। पीलिया का जो जनक विषाणु है वो क्या है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पीलिया नामक रोग जो है ये किस विषाणु के द्वारा होता है, कौन सा ऐसा विषाणु है जिसके द्वारा पीलिया होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जनक विषाणु है आर्बो वायरस। क्या है? आर्बो वायरस का आपको नाम याद रखना है, इसी के कारण से पीलिया होता है। ठीक है, ये इसका जनक विषाणु है। और आपसे अगर पूछा जाए कि सी टेट में पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है पीलिया से, तो आप बताएंगे यकृत। पीलिया से क्या प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। ठीक है, तो आपको देखिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप वहां पर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। वन लाइनर बिल्कुल नहीं आते हैं, वन लाइनर बिल्कुल नहीं आते हैं। ठीक है, आपको कुछ ऐसा घुमा, वहां पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपसे यह पूछा जाएगा कि पीलिया का जो जनक विषाणु है वो क्या होता है, तो आप बताएंगे आर्बो वायरस। और साथ ही अगर प्रभावित अंग पूछा जाता है आपसे तो आप बताएंगे यकृत। कि पीलिया से कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित होता है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन अगला है, सेकंड पॉइंट, खसरा। ठीक है, खसरा नामक रोग जो है इसका जनक विषाणु क्या होगा? तो खसरा नामक रोग का जो जनक विषाणु है वो क्या है? मीसल्स वायरस। नोट कीजिएगा, मीसल्स वायरस के कारण खसरा होता है। किसके कारण होता है? तो मीसल्स वायरस के कारण खसरा होता है। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो खसरे से श्वसन मार्ग। ठीक है, श्वसन मार्ग जो होगा खसरे से प्रभावित होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए खसरे से कौन सा अंग प्रभावित होता है शरीर का, तो श्वसन मार्ग आप बताएंगे। जनक विषाणु पूछा जाए तो मीसल्स वायरस बताएंगे। ठीक, और अगर पोलियो इसका पीलिया का पूछा जाता है, पीलिया का, तो आप बताएंगे यकृत इससे प्रभावित होता है, आर्बो वायरस जनक विषाणु। थर्ड पॉइंट है एड्स। देखिए एड्स के बारे में, इसके बारे में तो लगभग आप लोगों ने सभी को पता होगा कि इसका जनक विषाणु क्या होगा। ठीक है, क्योंकि कई बार ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। ठीक, और खसरा और पीलिया भी पूछा गया है। तो देखिएगा, एड्स जो है इसका जनक विषाणु होता है एचआईवी वायरस। क्या होता है? एचआईवी वायरस के कारण से एचआईवी वायरस इसका जनक विषाणु होता है। ठीक, और इसमें जो प्रभावित अंग है वो क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जो प्रतिरक्षी तंत्र है, प्रतिरक्षी तंत्र ये प्रभावित हो जाता है शरीर का। ठीक, तो एड्स से याद रखिएगा, जनक विषाणु एचआईवी वायरस और प्रभावित अंग जो होगा वो प्रतिरक्षी तंत्र होगा। ठीक, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे चेचक। चेचक किसके कारण होता है? तो चेचक का जो जनक विषाणु है याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, वेरिओला वायरस। नोट कीजिए, वेरिओला वायरस। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सभी के सभी। इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले फैक्ट जानना जरूरी है। तो देखिएगा, चेचक का जो जनक विषाणु है वो क्या है? वेरिओला वायरस है। और इससे अगर प्रभावित अंग पूछा जाए तो देखिए, चेचक में त्वचा भी प्रभावित होती है, साथ ही साथ श्वसन मार्ग भी प्रभावित होता है। ठीक, तो चेचक में त्वचा भी प्रभावित होती है और श्वसन मार्ग भी प्रभावित होता है। तो दोनों याद रखिएगा, श्वसन मार्ग व मतलब त्वचा व श्वसन मार्ग, या श्वसन मार्ग व त्वचा, दोनों आप दोनों तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, चेचक में कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा और श्वसन मार्ग। ठीक, अगला क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर यहाँ पर फैक्ट है कि जुकाम। ठीक, ये जो जुकाम होता है, ठीक है, ये किसके कारण से होता है? कौन सा वायरस है इसका जनक विषाणु? तो बताइएगा, रहाइनो वायरस। क्या है? रहाइनो वायरस के कारण जुकाम होता है। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सभी को पता है कि जुकाम में जो श्वसन मार्ग होता है वो प्रभावित होता है। ठीक है, श्वसन मार्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। ठीक, तो याद रखिएगा, जुकाम के कारण प्रभावित अंग और जनक विषाणु जो होगा इसका रहाइनो वायरस होगा। ठीक, अगला पॉइंट है, अगला है 6 नंबर, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इन्फ्लुएंजा में ध्यान रखिएगा, इन्फ्लुएंजा वायरस के ही कारण इन्फ्लुएंजा होता है। इसका नाम जो है वही इसका जनक विषाणु भी है। याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा होता है। प्रभावित अंग इसका भी कौन सा होता है? श्वसन मार्ग होता है, श्वसन मार्ग। तो यहां पर देखिएगा, इन्फ्लुएंजा का श्वसन मार्ग हुआ, इन्फ्लुएंजा का भी श्वसन मार्ग है। आपने देखा यहां पर जुकाम का भी श्वसन मार्ग है। ठीक है, जुकाम वाले का
इसका भी श्वसन मार्ग है। और चेचक का भी इसमें त्वचा और श्वसन मार्ग दोनों है, लेकिन एक चीज ये कॉमन है कि श्वसन मार्ग इसमें भी प्रभावित होता है, चेचक में भी। ठीक, एड्स में प्रतिरक्षी तंत्र होता है, खसरे में श्वसन मार्ग और आपका पीलिया में यकृत। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एड्स और यहाँ जो पीलिया है इसको छोड़ करके जितने भी पॉइंट हैं, खसरा हो गया, ठीक, चेचक हो गया, जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, इन सभी में श्वसन मार्ग प्रभावित होता है। कौन कौन सा? खसरा हो गया, ठीक है, इन्फ्लुएंजा तो है ही है, चेचक हो गया, चेचक, ठीक है। और साथ ही साथ अगला आपका यहाँ पर कौन सा पॉइंट था? ये है खसरा हो गया, ठीक है, एड्स में नहीं, चेचक हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, ठीक। तो इन सभी में जो श्वसन मार्ग है ये प्रभावित होता है, ये एक तरह से कॉमन है, ठीक है। लेकिन चेचक में याद रखिएगा त्वचा भी प्रभावित होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है यहाँ पर लिखा है कि वायरस के बारे में कुछ जो फैक्ट है वो लिखा है कि वायरस लैटिन शब्द है। अगर यही पूछ लीजिए बताइए वायरस कैसा शब्द है, लैटिन है, ग्रीक है, ठीक, आपको वहां पर 3-4 ऑप्शन और दे दिया जाएगा तो आप बताएंगे वायरस जो है ये लैटिन शब्द है, ठीक। और आपको ध्यान रखना है निर्जीव और सजीव दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है इसका अध्ययन, याद रखिएगा वायरोलॉजी के अंतर्गत जो होता है इसका अध्ययन होता है किसका? वायरस का। तो याद रखिएगा प्रश्न पूछा जा सकता है कि वायरस का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो आप बताएंगे वायरोलॉजी के अंतर्गत वायरस का अध्ययन किया जाता है। और ये जो वायरस है ये लैटिन शब्द है, सजीव और निर्जीव दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक। देखिएगा विषाणु का जो आकार होता है, अब यहाँ पर प्रश्न आ गया, ठीक। आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि विषाणु का आकार कितना होता है। ऑप्शन ए है 1/10,000 mm, 1/10 mm और 1/100 mm और 1/1000 mm। तो कितना होता है विषाणु का आकार? देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, 1/1000, ठीक, 10,000, ठीक, 10,000, 1/10,000 mm, 1/10,000 mm होता है विषाणु का आकार। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 1/10,000 mm, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए आंसर भी लिखा हुआ है, आंसर ए। अभी यहाँ पर देखिएगा विषाणु यानी जो होता है वायरस, ये अकोशीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। वायरस नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बने गठित होते हैं। आपसे पूछा जाए कि बताइए वायरस किससे मिलकर गठित होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं, तो आपको 4 ऑप्शन वहां पर दिया जाएगा, नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन आप राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे। वहां पर अन्य 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन और होंगे जिनमें जो गलत ऑप्शन होगा, तो यहां पर आपको जो सही लगाना वो नाभिकीय अम्ल के साथ प्रोटीन, यानी नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर वायरस जो होते हैं ये गठित होते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जैसे होते हैं तो ये जीवित हो जाते हैं, ठीक। शरीर के बाहर मृत समान होते हैं परंतु शरीर के अंदर ये जीवित हो जाते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन में जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो ये है कि वायरस किससे मिलकर गठित होते हैं, तो वायरस नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं, ठीक। शरीर के बाहर मृत अवस्था में एक तरह से मृत समान होते हैं, लेकिन जैसे ही शरीर में ये एंटर करते हैं, ठीक है, बॉडी में एंटर करते हैं तो ये जीवित हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक। तो याद रखिएगा ये कहां से बना है, किस शब्द से? लैटिन शब्द से बना है। वायरोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन होता है, ठीक। और यहां पर आपने ये देखा कि किस किस से कौन सा जो है अंग प्रभावित होता है। अभी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो देखे कि कौन से रोग से कौन सा जो अंग है वो प्रभावित होता है, वो भी सब हम लोगों ने देखा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सेकंड सॉल्व करेंगे। देखिए पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अभी हम लोगों ने इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, ठीक है। तो वहां पर हम लोगों ने इससे डिस्कस किया था कि इसका जनक विषाणु क्या है और इससे जो प्रभावित अंग है वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आंत है, त्वचा है, आंख है, यकृत है। तो बताइएगा इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो सभी ने लगा लिया होगा राइट आंसर, क्योंकि शुरुआत में ही बता दिया गया कि पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। कौन सा अंग? यकृत प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। अगली स्लाइड में अब इसमें देखेंगे थर्ड क्वेश्चन है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट किस रोग के परीक्षण के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार जो है पूछा गया है एग्जाम में और अन्य भी एग्जाम में पूछा गया है सी टेट के लिए, तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि एलिसा टेस्ट किस रोग के परीक्षण के लिए किया जाता है, किस रोग के परीक्षण के लिए किया जाता है। तो नोट कीजिए ऑप्शन ए है यहाँ पर पीलिया, बी है खसरा, सी है एड्स और डी है क्षय रोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एड्स होगा, ठीक है। एलिसा टेस्ट जो है ये एड्स के परीक्षण के लिए, एड्स नामक जो रोग होता है इसके परीक्षण के लिए किया जाता है। और एड्स का जो जनक विषाणु है याद रखिएगा HIV वायरस, ठीक है। HIV वायरस के कारण एड्स होता है, ठीक, ये इसका जनक विषाणु है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे विषाणु जनित रोग कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पोलियो, क्षय रोग, मलेरिया और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का देखिए विषाणु जो है ये जनित रोग, विषाणु जनित रोग जो है ये है पोलियो। पोलियो जो है
पोलियो जो है ये विषाणु जनित रोग है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा पोलियो किसके कारण होता है। ऑप्शन में अगर आपको दिया जाए कि विषाणु, जीवाणु, कवक, ठीक, और डी ऑप्शन दे दे इनमें से कोई नहीं, फिर से सुनिएगा जरा, कि दे दिया जाए, प्रश्न पूछा जाए कि पोलियो किसके कारण होता है, आपसे पूछा जाए कि विषाणु, ऑप्शन ए दे दिया जाए, बी दे दिया जाए जीवाणु, नोट कीजिएगा जीवाणु, सी ऑप्शन आपको कवक दे दिया जाए, और डी दे दिया जाए इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या लगाएंगे, विषाणु। पांचवा क्वेश्चन है जीवाणु जनित रोग है। यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है जीवाणु जनित रोग कौन सा है। ऑप्शन ए है एड्स, बी है मम्प्स, सी है चेचक, और डी है निमोनिया। अभी आपने देखा कि चेचक किसके कारण होता है, तो ये वायरस के कारण होता है, विषाणु जनित है, ठीक है, चेचक जो है विषाणु जनित है। एड्स क्या है, ये भी विषाणु जनित है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसमें विषाणु जनित रोग कौन सा होगा इन चार ऑप्शन में। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, निमोनिया। निमोनिया जो होता है ये जीवाणु जनित होता है। कैसा होता है, जीवाणु जनित रोग होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा जीवाणु जनित कुछ रोग भी दिए गए हैं, ठीक है, जीवाणु जनित कुछ रोग भी दिए गए हैं, ये कौन कौन से हैं, तो नोट कीजिए, निमोनिया होता है, टीबी, टीबी किसके कारण होता है, तो ये भी जीवाणु जनित है, ठीक है, टीबी भी जीवाणु जनित है, ठीक है। अगला कॉलरा, कॉलरा जो है, कॉलरा ये भी जीवाणु जनित है। स्ट्रेप थ्रोट, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग भी जीवाणु जनित के कारण ही होता है। और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक, जीवाणु जनित रोग है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने को याद रखिएगा, निमोनिया, टीबी, कॉलरा, स्ट्रेप थ्रोट, फूड पॉइजनिंग, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ये सभी जीवाणु जनित है। अगला क्वेश्चन, अगला देखिएगा यहाँ पर है, अगला इन्फ्लुएंजा रोग। इन्फ्लुएंजा रोग उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, ऑप्शन ए है विषाणु, बी है कवक, सी है प्रोटोजोआ, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो नोट कीजिए, इन्फ्लुएंजा के बारे में आपने पढ़ा, ये उत्पन्न करता है रोग। इन्फ्लुएंजा रोग क्या उत्पन्न करता है, सॉरी विषाणु। इन्फ्लुएंजा रोग क्या उत्पन्न करता है, विषाणु। इन्फ्लुएंजा रोग ये विषाणु को उत्पन्न करता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, कवक जनित रोग कौन से हैं, कवक जनित रोग हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए है पोलियो, बी है खाज, नोट कीजिएगा, यहाँ पर आपने नोट किया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, इन्फ्लुएंजा का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ठीक। और यहाँ पर कवक जनित रोग जो पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा है, पोलियो है, खाज है, फाइलेरिया है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कवक रोग जो है, कवक जनित रोग है ये खाज, खाज जो है ये कवक जनित रोग है, कवक जनित रोग है, ठीक। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए कवक से कौन कौन से यहाँ पर रोग हो सकते हैं, आपको ये भी याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। तो देखिए कवक से होता है गंजापन, ठीक, गंजापन कवक के कारण ही होता है। दमा, ठीक, दाद, खाद, खुजली, ठीक, ये एथलीट फुट, ठीक, हाथी पांव जिसे कहते हैं, ये सभी किसके कारण होते हैं, कवक से ही होते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, गंजापन, दमा, दाद, खाज, खुजली, एथलीट फुट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कौन सा, यहाँ पर कौन सा कारक वास स्थान का जैविक घटक नहीं है। यहाँ पर दिया गया है चार ऑप्शन, इनमें से कौन सा वास स्थान का जैविक घटक, जैविक का मतलब जिसमें मतलब कि एक तरह से जान हो, ठीक है, जैविक घटक। तो बताना है आपको कि कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, विशेष ध्यान रखिएगा, जो नहीं है वही आपको राइट आंसर बताना है। तो जंतु, ठीक, ये जैविक घटक है, ठीक, तो इनमें जान होती है। हरे पौधे ये भी जैविक घटक है, ठीक, और सूक्ष्म जीव ये भी जैविक घटक है, लेकिन ताप ये नहीं होता, ठीक, ताप जो है जैविक घटक नहीं है, ये अजैविक घटक है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, क्योंकि आपको वही बताना है कि जो जैविक घटक नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, नोट कीजिए, अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, ये तो बहुत सरल है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5 जून, ठीक। ऑप्शन ए है 5 जून, बी है 5 मई, सी है 5 जुलाई, और डी है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और इस बार का जो विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 को जो है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या था, इसको आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन, ठीक, ए ऑप्शन। अगला है, प्रदूषित जल द्वारा कौन सा रोग होता है, प्रदूषित जल द्वारा कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है पीलिया, सी है टाइफाइड, बी है टाइफाइड, सी है पेचिस, और डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिए पीलिया हो गया, ठीक है, और जो आपका क्या नाम है टाइफाइड हो गया, पेचिस हो गया, ये सभी प्रदूषित जल के कारण ही होते हैं, ठीक है, प्रदूषित जल के कारण ही होते हैं। तो उपर्युक्त सभी, ये सभी प्रदूषित जल के कारण ही होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला है यहाँ पर देखिएगा, चर्म रोग हो गया, नोट कीजिए, चर्म रोग हो गया, पेट का रोग हो गया, पीलिया हो गया, हैजा हो गया, बुखार है, दस्त, उल्टियां, टाइफाइड,
ये सभी जो हैं आपका क्या नाम विषाणु क्या नाम है प्रदूषित जल के द्वारा होने वाले रोग हैं, प्रदूषित जल से होने वाले रोग हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है यहाँ पर सर्वाधिक भूताप बढ़ाने की क्षमता है, सर्वाधिक भूताप बढ़ाने की क्षमता इनमें से किसमें है? ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो नोट कीजिए कि सर्वाधिक भूताप बढ़ाने की जो क्षमता होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड में होती है। किसमें होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में होती है सर्वाधिक भूताप बढ़ाने की क्षमता। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग है, कोशिका में पाए जाने वाले सबसे छोटा कोशिकांग है। ऑप्शन ए है तारककाय, बी है लाइसोसोम, सी है केंद्रक और डी है राइबोसोम। तो देखिए कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग होगा केंद्रक। क्या होगा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केंद्रक। कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग होगा केंद्रक, सॉरी केंद्रक नहीं, राइबोसोम होगा। क्या होगा? राइबोसोम। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग क्या होगा? राइबोसोम होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला है यहाँ पर मगरमच्छ में श्वसनांग होते हैं। कैसे हो श्वसनांग होते हैं मगरमच्छ में? ऑप्शन ए है केवल वायवीय, बी है जलीय, सी है जलीय तथा सहायक वायवीय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मगरमच्छ में जो श्वसनांग होते हैं इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा केवल वायवीय। ठीक, केवल वायवीय होते हैं मगरमच्छ में श्वसनांग, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है कि मेढक की त्वचा होती है, कैसी होती है मेढक की त्वचा? ऑप्शन ए है खुरदरी, बी है सूखी, सी है नमलसीली और डी है नम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेढक की त्वचा होती है नमलसीली। कैसी होती है? नमलसीली होती है मेढक की त्वचा। अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिए 15 नंबर है यहाँ पर, व्हेल स्तनधारी जंतु है क्योंकि इसके हृदय में 4 वेश्म होते हैं, बी है यह जल में रहता है, सी है शोषण करता है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए व्हेल स्तनधारी जंतु है क्योंकि इसके हृदय में क्या होते हैं? 4 वेश्म होते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 4 वेश्म होते हैं तो इस कारण से ये स्तनधारी जंतु है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपने 15 क्वेश्चन यहाँ पर देखे। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपने देखे और 15 क्वेश्चन साथ ही आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस किए हैं मैंने। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस किए हैं। तो इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए, उसके बाद 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। आपके 15 में कितने सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही अपने नोट्स में यहाँ पर जो आपने किसी भी जो जैसे कि प्रदूषित जल के द्वारा होने वाले रोग हो गए, ठीक है, विषाणु के द्वारा जो होने वाले रोग हो गए, किससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसे अपने नोट्स में जरूर लिखिए, मेंटेन कीजिए अपना नोट्स। ठीक है, और जो भी स्कोर हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक भी कीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि शेयर करने से और भी लोगों तक ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो पहुंच सकते हैं। ठीक, तो आप लोग इसे शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो अपना सपोर्ट प्लीज़ इसी तरीके से बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का जो सपोर्ट है इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए। और इसका जो मैराथन है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ईवीएस, सीडीपी, ठीक, मैथ्स और आपका इंग्लिश, हिंदी, ठीक, संस्कृत, इन सभी का मैराथन, ठीक है, सभी का मैराथन, जो मैराथन है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जरूर सॉल्व कीजिएगा। साइंस का भी मैराथन है, साइंस का मैराथन है। ठीक है, तो इन सभी मैराथन को 7-8 मैराथन है, 100 MCQs के प्रैक्टिस सेट है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो उन्हें जरूर सॉल्व कीजिए और अपना CTET में स्कोर जो है उसे इंक्रीज कीजिए। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखा करिए, आप लोग लास्ट तक देखा करिए। ठीक है, और जो भी स्कोर रहा करे उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो अन्य प्रैक्टिस सेट है और मैराथन है उन्हें भी जरूर सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर सॉल्व कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।